हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने के लिए जा रहे हैं इस एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चन। तो बिफोर आई स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4, मेरी उन तमाम बच्चों को ये एडवाइस है जो आज मेरे लेक्चर को पहली दफ़ा देख रहे हैं कि काइंडली वो सबसे पहले मेरी प्ले लिस्ट में जाएं। वहाँ पर उनको एक फ़ोल्डर मिलेगा फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 5 के नाम से। तो पहले वो प्रीवियस लेक्चर देख लें ताकि उनकी जो कमांड है वो इस टॉपिक पे स्ट्रांग हो जाए, फिर वो क्वेश्चन नंबर 4 ज़रूर देख लें। तो मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स हैव अ लुक क्वेश्चन नंबर 4। ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 नज़र आ रहा है। आपकी बुक का ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 का। आप अपनी बुक खोल के एक्सरसाइज 5.3 को खोल के वेरीफाई कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जनाब? क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म अ फाइनाइट अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक सवाल में बहुत सारी बातें पूछी गई हैं। हम वन बाय वन जो है वो चीज़ों को जमा करते हैं। पहली चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। ज़रा याद करें एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1। वहां आपने क्या किया था? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यहां पर क्या है? फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। तो जब भी आपको यूनिटी का वर्ड नजर आता है इसका मतलब होता है 1। तो एक्सरसाइज 3.3 में क्या था? 1 के 3 रूट्स निकालने थे। एक्सरसाइज 5.3 में क्या लिखा हुआ है? 1 के 4 रूट निकालने हैं। तो बहुत आसान है, ले लेते हैं। सबसे पहले लेट x4 इज इक्वल टू 1, देन x4 1 को उठा के इधर ले जाएं -1, उस साइड पे कुछ नहीं बचा तो 0 बचेगा। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, x स्क्वायर का स्क्वायर -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आपने मैट्रिक में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर a जो है वो x स्क्वायर है और b जो है वो 1 है। तो ये हो जाएगा जनाब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 1b 0 के बराबर आ रहा है और x स्क्वायर प्लस 1b 0 के बराबर आ रहा है। यहाँ से -1 को उठा के उधर ले जाएं +1 हो जाएगा। यहाँ से +1 को उठा के उधर ले जाएं -1 हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटाएं। जब स्क्वायर हटता है तो उस साइड के ऊपर प्लस माइनस भी लगता है और रूट भी लगता है। यही काम यहाँ पर भी होगा। स्क्वायर हटेगा, सॉरी स्क्वायर मैंने हटाया नहीं, स्क्वायर हटेगा, प्लस माइनस लगेगा और -1 के ऊपर रूट आ जाएगा। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का रूट 1 ही होता है। x इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब ये बात आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी थी कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर -1 आ जाए तो उसकी वैल्यू कहलाती है आयोटा, स्मॉल आई लिखते हैं। हेंस फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर x इज इक्वल टू 4 रूट आ गए आपके पास। एक हो गया आपके पास 1, एक हो गया आपके पास -1, एक हो गया आयोटा और एक हो गया माइनस आयोटा। तो ये आपके पास 4 रूट आ गए। ये x इज इक्वल टू लिखने की ज़रूरत नहीं थी। तो पहला काम तो ये कि आपने 4 रूट निकाल लिए। अब सवाल पे दोबारा आ जाइए। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? शो दैट द फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। ये फाइनाइट अबेलियन ग्रुप क्या है इसको छोड़ दीजिए। इसके नीचे देखें, विद रिस्पेक्ट टू द यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है डॉट। तो असल में आपके पास एक सेट है, इसको आप सी बना दें,
सी माने कॉम्प्लेक्स नंबर, 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा। अब वो कह रहे हैं सी ऑर्डर पेयर सी और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है डॉट, आम मल्टीप्लिकेशन। इसको प्रूफ करना है कि ये फाइनाइट अबिलियन ग्रुप है। तो स्टूडेंट फाइनाइट ग्रुप क्या होता है, अबिलियन ग्रुप क्या होता है, ये सब तो बात की बात है। सबसे पहला काम हमने ये प्रूफ करना है कि ये ग्रुप भी है या नहीं है। तो जब ग्रुप प्रूफ करना होता है किसी ऑर्डर पेयर को तो आपको 4 एक्सियम प्रूफ करने होते हैं। एक्सियम नंबर 1, डॉट इज अ बाइनरी ऑपरेशन। एक्सियम नंबर 1 क्या है, हमें यह प्रूफ करना है कि भाई डॉट जो है यानी कि मल्टीप्लिकेशन जो है बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव टेबल बना लेंगे विद रिस्पेक्ट टू डॉट, यानी कि 1 आ गया, -1 आ गया, आयोटा आ गया, माइनस आयोटा आ गया, 1 आ गया, -1 आ गया, आयोटा आ गया और माइनस आयोटा आ गया। चलिए जनाब, अब इसको मल्टीप्लाई करें हर एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से। ये काम हमने 5.1 में बहुत ज़्यादा किया था। 1 1 ज़ा 1, 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू आयोटा आयोटा, 1 इंटू माइनस आयोटा आयोटा, -1 इंटू 1 -1, -1 इंटू -1 +1, -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा, -1 इंटू माइनस आयोटा प्लस आयोटा, आयोटा इंटू 1 आयोटा, आयोटा इंटू -1 माइनस आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है -1, आयोटा इंटू माइनस आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो माइनस माइनस +1 हो गया, माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा इंटू -1 प्लस आयोटा, माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, उस माइनस की वजह से ये हो गया हमारे पास क्या +1, माइनस आयोटा इंटू आयोटा माइनस माइनस प्लस, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। तो अब आप देखें, जब आपने मल्टीप्लिकेटिव टेबल बनाया तो जो आपका जो आंसर आ रहा है सारा का सारा, ये सब जो है वो सी में मौजूद है। तो आप लिख देंगे एज डॉट इज क्लोज्ड माने डॉट के जो सारे आंसर आ रहे हैं वो मौजूद हैं किसमें, सी में। एज डॉट इज क्लोज्ड इन सी, thus डॉट इज अ बाइनरी ऑपरेशन इन सी। यहां तक हम पहुंच गए। पहला एक्सियम प्रूव हो गया कि जी ये बाइनरी ऑपरेशन है। दूसरा एक्सियम यहां कर लेते हैं, थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी, सवाल जरा बड़ा है, ये बड़ा है, मुश्किल नहीं है। एक्सियम नंबर 2, एक्सियम नंबर 2 क्या होता है, हमें ये प्रूफ करना होता है कि ये एसोसिएटिव है या नहीं है। तो एसोसिएटिव के लिए क्या करेंगे, 3 एलिमेंट ले लेते हैं, लेट ए बी सी, और ये सारे के सारे सेट सी के एलिमेंट हैं। तो एसोसिएटिव क्या होता है, ए डॉट बी डॉट सी बराबर है ए डॉट बी डॉट सी, यहाँ पर ब्रैकेट लगेगी और यहाँ ब्रैकेट लगेगी। तो आप सी में से कोई से भी 3 एलिमेंट ले लें। एक में ले रहा हूँ 1, एक में ले रहा हूँ -1, एक ले रहा हूँ आयोटा, कोई से भी 3 ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एसोसिएटिव का मतलब होता है हर एक का साथ प्रूफ आना चाहिए। तो एक हो गया 1 डॉट -1 डॉट आयोटा, यहाँ भी करेंगे 1 डॉट -1 डॉट आयोटा, इसमें यहाँ लग जाएगी ब्रैकेट, इसमें यहाँ लग जाएगी ब्रैकेट, 1 डॉट -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा, 1 इंटू -1 -1 इंटू आयोटा, 1 इंटू माइनस आयोटा माइनस आयोटा, -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा, और ये सी में मौजूद है, यस सी में मौजूद है। हैंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। एक्सियम नंबर 2 जो है वो प्रूफ हो गया। अब हम बात करते हैं एक्सियम नंबर 3 की।
एक्सियम नंबर 3 क्या होता है? देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि कोई एलिमेंट है, अगर x उसको मल्टीप्लाई करें आप e से या e को मल्टीप्लाई करें आप x से, तो आंसर क्या आना चाहिए? x ही आना चाहिए। तो सेट C में एक एलिमेंट है ऐसा जो कि 1 है, 1 इंटू एक्स, तो वो x ही आएगा। सो इट सो 1 इज द आइडेंटिटी, 1 इज द आइडेंटिटी with respect to dot, with respect to multiplication, 1 जो है वो आइडेंटिटी है। ये तीसरा एक्सियम भी आ गया। अब हम जाते हैं चौथे एक्सियम के ऊपर। फोर्थ एक्सियम है हमारे पास, एक्सियम नंबर 4 है, इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करे ईच एंड एवरी एलिमेंट का। तो इनवर्स को हम कैसे प्रूव करते हैं कि जी एक एलिमेंट है x, उसको मल्टीप्लाई करें x इनवर्स से, तो आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक हम ले लें i आयोटा, तो दूसरा क्या होगा? आयोटा की पावर -1, तो आयोटा इंटू आयोटा की पावर -1 क्या होता है? 1 अपॉन आयोटा। आयोटा से आयो कट गया तो क्या आ गया? ई आ गया। ई कितना आ गया? 1। और आप देख लें एक्सियम नंबर 3 में आइडेंटिटी एलिमेंट कितना था? 1 था। आप कोई सा भी ले लें, आप कोई सा भी ले लें, आप माइनस आयोटा ले लें, तो एक हो गया माइनस आयोटा डॉट, एक हो गया माइनस आयोटा की पावर -1, तो माइनस आयोटा और डॉट माइनस आयोटा की पावर -1 क्या होती है? 1 अपॉन आयोटा। आयोटा से आयोटा कट गया, माइनस माइनस +1, ई कितना आ गया? +1। Hence inverse is exist, hence inverse is exist, inverse जो है भाई वो exist कर गया है। तो अब ये चारों एक्सियम्स हो गए प्रूफ, चारों एक्सियम्स प्रूफ हो गए। thus C अंडर डॉट यानी कि मल्टीप्लिकेशन इज अ ग्रुप। ये प्रूफ हो गया है कि ये ग्रुप है, लेकिन सवाल यहां पर बच्चों खत्म नहीं हुआ है, सवाल पे दोबारा आ रहा हूं मैं अब। शो दैट द फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म अ फाइनाइट अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि ये ग्रुप है। अब ये फाइनाइट क्या होता है, अबिलियन क्या होता है, इसकी बात करते हैं। ये देखो भाई, ये तुम्हें नजर आ रहा होगा 5.5.4 हेडिंग नजर आ रही होगी, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप्स। ये तुम्हारी ही बुक का है, बाहर से नहीं आया, तुम्हारी बुक में मौजूद है। क्या है जना फाइनाइट ग्रुप की डेफिनेशन? अ ग्रुप जी कॉमा स्टेरिक इज सेड टू बी फाइनाइट इफ G कंसिस्ट ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये देखो, वो कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास कोई सेट ऐसा है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो वो फाइनाइट ग्रुप कहलाएगा। तो अब तुम खुद देख लो, सवाल नंबर 4 में ये जो मैंने करवाया था, हाउ मेनी एलिमेंट इन C एज C में तुम्हारे पास क्या क्या था? एक 1 था, एक -1 था, एक आयोटा था, एक माइनस आयोटा। क्या ये फाइनाइट है? फाइनाइट का मतलब होता है जिसको तुम काउंट कर सको। तो टोटल एलिमेंट्स तुम्हें पता है 4 हैं, इसका मतलब है तुम इसे काउंट कर सकते हो। तो अब एज C इज फाइनाइट, C जो है ये फाइनाइट है, तो हैंस C डॉट इज अ फाइनाइट ग्रुप। क्या सवाल खत्म हो गया? नहीं, सवाल खत्म नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने एक बात और पूछी है। ये देखो, सवाल पे दोबारा आ रहा हूं, ये रहा सवाल।
शो दैट द फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म अ फाइनाइट अबिलियन ग्रुप। तुमने ये तो प्रूफ कर दिया कि ये फाइनाइट ग्रुप है, लेकिन तुमने अभी तक ये प्रूफ नहीं किया है कि ये अबिलियन ग्रुप भी है। तो अबिलियन ग्रुप क्या होता है, अब तुम इसकी डेफिनेशन देखो। ये तुम्हारे सामने लिखा हुआ है 5.5.3। ये मैं इसको और इनलार्ज करता हूं ताकि तुम्हारे को 5.5.3 नजर आ जाए। ये देखो तुम्हें स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा अबिलियन ग्रुप। अ ग्रुप जी comma steric is said to be an abelian group if steric is commutative on G। यानी कि अगर तुम्हारे पास जो सेट है उसमें से तुम दो एलिमेंट्स लो और उन दो एलिमेंट्स का विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन जो है वो आगे पीछे से उसको यानी कि लिखो और आंसर सेम आ जाए, तो ऐसी सूरत में वो अबिलियन ग्रुप कहलाता है। क्या मतलब, देखो बहुत आसान है। तुम्हारे पास C क्या है, 1 माइनस आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा। लेट एक तुम ले लो भाई 1 ले लो, एक तुम ले लो आयोटा, और ये दोनों C के एलिमेंट है। यस, अगर तुम 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि अभी इस वक्त जो सवाल में हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है, वो मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर तुम 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करो या आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करो, तो 1 इंटू आयोटा क्या होता है, आयोटा। आयोटा इंटू 1 क्या होता है, आयोटा। अच्छा, ज़रूरी नहीं है तुमने 2 ले लिए, कोई और से 2 ले लो। एक मैं ले लेता हूँ माइनस आयोटा और दूसरा मैं ले लेता हूँ आयोटा। ये दोनों भी सी में मौजूद हैं, तो माइनस आयोटा इंटू आयोटा बराबर है आयोटा इंटू माइनस आयोटा। आयोटा इंटू आयोटा क्या होता है, माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। माइनस आयोटा इंटू आयोटा क्या होता है, आयोटा स्क्वायर, और ये होता है -1। माइनस माइनस प्लस 1, ये बराबर है 1। इसका मतलब है कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर गया। हैंस इट इज प्रूफ दैट C डॉट इज अ फाइनाइट अबिलियन ग्रुप। प्रूफ्ड या शॉन, एक ही बात है। तो ये था पूरा सवाल। तो इस एक सवाल में बहुत सारी चीजें छुपी हुई थी, जो उसने कहा ना तुम्हारे से कि शो दैट द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। तो पहले तो हमने फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी निकाले, फिर हमने उसका सेट बनाया, फिर हमने उसको प्रूफ किया कि ये ग्रुप है, फिर हमने ये प्रूफ किया कि ये फाइनाइट ग्रुप है, और आखिर में उसकी वाली बात मानी जो उसने कहा था कि फाइनाइट अबिलियन ग्रुप हो। तो बड़ा ज़बरदस्त सवाल था, मुझे तो बहुत मज़ा आया। आपको कितना मज़ा आया कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलें, तो इसकी समरी शो करने की कोशिश करता हूँ। काफ़ी बड़ा सवाल था ये, लेकिन बहुत ही आसान था। कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी समरी शो हो जाए। शो तो हो रही है मगर बहुत ज़्यादा छोटी है। ये पूरा सवाल है, समरी मैं इसलिए शो करता हूँ कि आपको एक पेज पे सब कुछ नज़र आ जाए। सही है जनाब। चलिए अब हम करते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 5। ये है जनाब सवाल नंबर 5। असल में मेरे पास बुक में जो है वो पेजेस फट गए थे, तो मैंने फिर जो है वो सवाल लिख के यहाँ पर स्नैप ले लिए इसकी। बट आपको समझ में आ रहा होगा इंशाल्लाह। इतनी गंदी राइटिंग नहीं है मेरी, गंदी है मगर इतनी गंदी नहीं है। सही है जनाब। तो शुरू करते हैं सवाल। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 फॉर्म एन इनफाइनाइट नॉन अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। कहता है साबित करो कि ऑर्डर 2 का जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है वो हमेशा क्या बनाता है, इनफाइनाइट नॉन अबिलियन ग्रुप बनाता है
विद रिस्पेक्ट टू द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो ये सवाल नंबर 4 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत छोटा भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आपको जो है वो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, क्या चीज़? ऑर्डर 2। देखिए काइंडली जरा वेट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, यहां पर लिखा हुआ है ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 का मतलब होता है 2/2, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 2 रोज हो 2 कॉलम हो। फॉर एग्जाम्पल 2 3 1 5। तो ऐसे हजारों लाखों करोड़ों अरबों जो हैं वो मैट्रिसेस बन जाएंगे। अब सवाल में उसने क्या कहा है? लेट M2, M2 माने ऑर्डर 2 और बाइनरी ऑपरेशन क्या है? डॉट इज एन ऑर्डर पेयर। अब आप कोई से भी सवाल देख लीजिए एक दफा फिर। शो दैट द सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 फॉर्म एन इनफाइनाइट। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? वही बात, एक्सियम से पहले प्रूफ करेंगे कि ये ग्रुप है या नहीं है, बाकी सारी बातें बाद में होंगी। लेट ए बी बिलोंग्स टू M2। दो मैट्रिसेस हैं, एक A है और एक B है, ये दोनों M2 यानी कि ऑर्डर 2 का हिस्सा हैं। तो अगर मैं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई करने पे जो तीसरा मैट्रिक्स आता है, इसका नाम रखें C, ये भी तो M2 में होगा। यानी कि जब दो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो भी सेम ऑर्डर का होगा। तो अगर A और B दोनों 2/2 ऑर्डर के थे तो जो आंसर आया वो भी 2/2 का था, और वो जाहिर सी बात है वो M2 में होगा। हैंस सो लिख दें, सो डॉट इज आ बाइनरी ऑपरेशन। ये एक्सियम नंबर 1 था, यहां लिख देते हैं एक्सियम 1। अब हम बात करते हैं एक्सियम नंबर 2 की। लेट 3 मैट्रिक्स ले लें A B C, और ये तीनों जो हैं वो M2 का हिस्सा हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, यानी कि A डॉट B डॉट C बराबर है A डॉट B। ओहो, बड़ा गंदा भी बनाया है। A डॉट B डॉट C यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ करते हैं, और हम ये बात जानते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज ऑलवेज होल्ड्स, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा बराबर होती है, होल्ड करती है। और ये किसका हिस्सा है? M2 का है। तो जनाब ये भी प्रूव हो गया कि ये एसोसिएटिव भी है। तीसरा एक्सियम जो है वो है हमारे पास एक्सियम नंबर 3। एक्सियम नंबर 3 क्या होता है हमारे पास? आइडेंटिटी। और मैट्रिक्स ऑर्डर 2 की जो आइडेंटिटी होती है वो कहलाती है I2। क्या कहलाती है? I2। यानी कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को A को मल्टीप्लाई करें I2 से, या I2 को मल्टीप्लाई करें A से, तो आंसर हमेशा A आता है। I2 क्या होता है? 1 0 0 1, ऑर्डर 2 का जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो जनाब इसकी आइडेंटिटी प्रूफ हो गई हमारे पास, I2 हमारे पास प्रूफ हो गई 1 0 0 1। आप कोई भी एक 2/2 का मैट्रिक्स लें, उसको 1 0 0 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही मैट्रिक्स रिपीट हो जाएगा। तो जनाब एक्सियम 3 भी प्रूफ हो गया। एक्सियम 4 क्या होता है जनाब?
इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो हम ये बात जानते हैं कि 2 ऑर्डर का अगर इन्वर्स निकालें, यानी कि अगर ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें और ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर हमेशा क्या होता है, I2 यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो ए इन्वर्स जो है वो M2 में है, यानी कि किसी ऑर्डर 2 का अगर आप इन्वर्स निकालेंगे तो वो एक मैट्रिक्स ही आएगा जो कि ऑर्डर 2 होता है। हेंस जब चारों एक्सियम्स प्रूव हो गए, हेंस M2 डॉट इज अ ग्रुप। अब उसने कहा कि ये प्रूव करो कि ये इनफाइनाइट ग्रुप है। तो देखो दोबारा चलते हैं इसके ऊपर। 5.5.4 क्या लिखा हुआ है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप। मैंने क्या बताया था तुम्हारे को, फाइनाइट क्या होता है, अ ग्रुप इज सेड टू बी फाइनाइट इफ G कंसिस्ट ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे पीछे वाले सवाल में C में कितने थे, 4 एलिमेंट थे, अदरवाइज इट इज सेड टू बी एन इनफाइनाइट। अब तुम खुद बताओ, हाउ मेनी मैट्रिसेस इन M2, हाउ मेनी मैट्रिसेस इन M2, 1000, million, 10 millions, trillion, 10 trillions, infinite. As M2 has infinite number of order 2 matrices, number of order 2 matrices, so M2 dot is इनफाइनाइट ग्रुप, क्योंकि हम गिन ही नहीं सकते। अच्छा, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ। उसने क्या कहा था, क्या साबित करो, ऑल नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो। तो ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 फॉर्म एन इनफाइनाइट नॉन अबिलियन ग्रुप। नॉन अबिलियन ग्रुप क्या होता है, हम ये बात जानते हैं, वी नो दैट जब भी हम 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ए को बी से करें, बी को ए से करें, तो ये रॉन्ग होता है, यानी कि इक्वल नहीं आता। यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉन, क्या लिख रहा हूं मैं, दैट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is non-commutative. Hence M2 dot is इनफाइनाइट, क्योंकि कम्यूटेटिव नहीं है तो अबिलियन भी नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे इनफाइनाइट नॉन अबिलियन ग्रुप। और यही तो उसने कहा था कि साबित करो, साबित कर दिया हमने, ग्रुप तो है लेकिन इनफाइनाइट है और नॉन अबिलियन है। तो जनाब ये था सवाल नंबर 5। आई होप कि आपको ये दोनों सवाल बहुत ही अच्छी तरह समझ में आए होंगे। मैंने कोशिश करी है कि बहुत अच्छी तरह आपको समझाऊं, और मैं कितना कामयाब हुआ ये आपको समझाने में, ये तो आपके कमेंट्स बताएंगे मुझे। अभी इस एक्सरसाइज में 4 सवाल और हैं, इंशाल्लाह वो 4 सवाल भी ज़रूर होंगे। वो 4 सवाल जो हैं वो ये हैं, ये 6ठा सवाल है, ये भी इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊंगा, और उसके बाद फिर ये 7वां, 8वां, 9वां, तो टोटल 4 सवाल और बाकी हैं। लेकिन आप परेशान नहीं होइएगा, इंशाल्लाह जितनी मेहनत से आपको मैंने सवाल 5 तक करवाया है, इतनी ही मेहनत से इंशाल्लाह, बल्कि इससे ज़्यादा मेहनत से आपको 9 तक करवाऊंगा। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने 2 और सवाल किए, सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5। खूब प्रैक्टिस करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा।
अब तमाम बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और जब भी आप चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाएगा। आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को अपने तक महदूद ना रखें, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करवाएं, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। तो आप तमाम बच्चों को मैथ विद सर आसिम की जानिब से अल्लाह हाफिज़।